ब्रह्मांड की हर एक वस्तु हमारे लिए खतरनाक हो सकती है और इसी में मौजूद पृथ्वी जहां हम रहते हैं। ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह, उपग्रह, तारे और आकाशगंगाएं हैं। इसी में से एक है ब्लैक होल, जो कि अपने आप में रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसके रहस्यों से पर्दा उठाना इतना आसान नहीं है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि जिसके चलते यहाँ अपने पास से गुजरने वाले तारों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ तक कि ब्लैक होल अपनी ओर आने वाले प्रकाश को भी नहीं छोड़ता। वैज्ञानिकों की माने तो ब्लैक होल में समय का भी पता नहीं चलता। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज, जो कि स्पेस के बारे में साइंटिस्टों को सटीक जानकारी देती है, ये थ्योरी भी ब्लैक होल पर जाकर फेल हो गई। ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्लैक होल इतना पावरफुल कैसे हो जाता है, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया। ब्रह्मांड का सबसे तेज प्रकाश भी इसके अंदर से नहीं निकल पाया। ब्लैक होल धीरे धीरे अपने आसपास के तारों को निगलते हुए धीरे धीरे ब्लैक होल का निर्माण होता है। इनके जन्म के समय ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बाद में ये विशालकाय रूप धारण कर लेते हैं। वैज्ञानिक मानने को तैयार ही नहीं थे कि ब्रह्मांड में इतनी बड़ी और ताकतवर चीज भी हो सकती है, जो लाइट को भी अपने प्रभाव से आर पार नहीं होने देती। वैज्ञानिक इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि ब्रह्मांड में इतनी बड़ी और ताकतवर चीज भी हो सकती है, जो लाइट को भी अपने प्रभाव से नहीं छोड़ती, जो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है या लाइट को भी निगल जाती है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी बात से आप ब्लैक होल की पावर का पता लगा सकते हैं। लगातार ब्लैक होल पर रिसर्च चलते रहते हैं, जिससे हमें ब्लैक होल की काफी जानकारी मिली है। वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज द जनरल रिलेटिविटी में बताया, ब्रह्मांड में अनंत घनत्व वाली चीज का अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन अनंत और शून्य एक ऐसी थ्योरी है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों को विचारा गया कि ब्रह्मांड में इतनी विशालकाय चीज भी हो सकती है। रिसर्च के बाद हमें पता चला कि ब्लैक होल के आसपास के स्थान को अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला इवेंट होरिजेंट होता है। यहाँ एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसे पार करने के बाद कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु बाहर नहीं आ सकती। इसके बाद ब्लैक होल का दूसरा हिस्सा होता है, जिसे फोटॉन्स स्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर आने वाला कोई भी पदार्थ ब्लैक होल के पास घूमने लगता है और अंत ब्लैक होल सेंटर, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है, वहाँ चला जाता है। सिंगुलरिटी एक ऐसा हिस्सा है जहाँ ना ही समय का पता चलता है और ना ही अंतरिक्ष है। यहाँ पर दुनिया भर की थ्योरीज भी फेल हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम ब्लैक होल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पहले ऐसी थ्योरी की जरूरत होगी जिसे ब्लैक होल के बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट या छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का पता लगाने में मदद कर सके। तो हमें पहले एक ऐसी थ्योरी की जरूरत होगी जिसमें ब्लैक होल के बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट या छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का पता लगाने में मदद मिल सके। वैज्ञानिक एक ऐसी थ्योरी पर रिसर्च कर रहे हैं जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी से भी एडवांस हो, लेकिन ऐसी थ्योरी जिसे हम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह सके। ब्लैक होल की दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का अध्ययन करना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी द जनरल ऑफ रिलेटिविटी यहाँ जवाब नहीं दे सकती कि एटम्स भौतिकी के नियम का पालन क्यों नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों का दावा है कि हम भी एक ब्लैक होल में हैं और जो हमें ब्लैक होल दिखाई देते हैं दरअसल वो वर्म होल होते हैं। पर अगर ये सच भी हुआ तो हम इसके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस विषय में आपकी क्या राय थी हमें कमेंट में जरूर